सियासत है तो खेल तो चलेगा, सियासत है तो खेल तो चलेगा, विपक्षी है तो क्या हुआ, चुनावी मौसम में मेल तो चलेगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ फिलहाल बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा झा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल खबर बिहार। जी हाँ, चुनाव से पहले बिहार की राजनीति और ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। दिलचस्प इसीलिए क्योंकि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला और विपक्षियों के साथ भी गठबंधन का सिलसिला दरअसल शुरू हो जाता है और ठीक ऐसा कुछ देखने को भी मिल रहा है। श्याम रजक जेडीयू से आरजेडी में चले गए, कुछ विधायक आरजेडी के वापस जेडीयू में आ गए हैं और अब खबर ये भी आ रही है कि जीतन राम मांझी जो है वो जेडीयू से गठबंधन कर सकता है। इसीलिए ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठ रही है। लेकिन इन सब के बीच में जो एक सियासी चाल इसे कहें, सियासी स्टंट कह सकते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो चली है इस समय शिक्षकों के वेतन में 22% का इजाफा किया है। और इसे हम चुनावी स्टंट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी मांग तो कई वर्षों से की जा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये समय वाजिब समझा, ये समय ठीक समझा शिक्षकों को लुभाने के लिए या फिर बिहार की जनता को लुभाने के लिए। दरअसल मंगलवार को कैबिनेट की एक बैठक हुई जिसमें नीतीश कुमार ने 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये था कि शिक्षकों के वेतन में 22% का इजाफा किया गया। और ये जो इजाफा किया गया है, यानी कि ये जो नीति लाई गई है, इसे इम्प्लीमेंट कब से किया जाएगा आप ये जानिए। 1 अप्रैल 2021 से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और आपको ये बता दें, देखिए इससे कहीं ना कहीं सरकार के खजाने पर असर तो पड़ेगा क्योंकि 22% का इजाफा किया गया है वेतन में। तो सरकार के खजाने पर इससे 2765 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च, यानी जो खर्च मूल खर्च इस समय हो रहा है उससे अतिरिक्त खर्च 2765 करोड़ रुपए सरकार के खजाने पर इसे पड़ने वाला है। और फिलहाल 820 करोड़ रुपए शिक्षकों के वेतन पर खर्च किया जाता है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो इसमें शामिल है वो ये कि सेवा शर्त नियमावली पर भी मुहर लग गई है। और देखिए, सेवा शर्त नियमावली में क्या होता है कि अगर ये लागू किया जाता है तो प्रमोशंस और ट्रांसफ़र, यानी कि जो स्थानांतरण किया जाता है, जो प्रमोशन किया जाता है, पदोन्नति दी जाती है, वो सुविधा जो है वो आसानी से मिल सकेगी। फिलहाल 3.5 लाख से लेकर 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को इसका लाभ मिल पाएगा। यानी कि 1 अप्रैल 2021 से जो दरअसल ये वेतन बढ़ाने का जो प्रक्रिया शुरू की गई है वो लागू होगी, जिसका लाभ 3.5 लाख से 4.25 लाख शिक्षकों को मिल सकेगा। इसके अलावा अब आपको ये भी बता दें कि चुनाव आयोग जो है वो गाइडलाइन जारी करने वाला है। 2 से 3 दिन में ये गाइडलाइन आ जाएगी और गाइडलाइन जब आ जाएगी उसके बाद कुछ जो तारीखें हैं वो सामने आ जाएंगी कि क्या कुछ गाइडलाइंस होंगी, कब से चुनाव होंगे, और इन सब के बाद जो घोषणाएं हैं ये सब रुक जाती हैं। तो अब ये चुनावी मौसम का पीक पॉइंट इसे कहेंगे और इसीलिए अब नीतीश कुमार अपना सियासी चाल खेल रहे हैं और एक दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो है वो अपनी पार्टी को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। श्याम रजक ने वापसी कर ली है और ऐसे में एक दलित चेहरा जेडीयू से चला गया है और अब आरजेडी के पास एक बहुत महत्वपूर्ण दलित चेहरा आ गया है। देखना ये होगा कि नीतीश कुमार जो स्टंटबाजी कर रहे हैं चुनाव से पहले वो कितना काम आएगा चुनाव के दौरान। इसके अलावा तेजस्वी यादव की पार्टी यानी आरजेडी में जो महत्वपूर्ण चेहरों को वो वापस लेकर आ रहे हैं वो कितना काम आएगा। साथ ही जेडीयू से जो चेहरे जा रहे हैं उसका नुकसान क्या जेडीयू को होगा। ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें धीरे धीरे यानी ग्रेजुअली ही चुनाव आते आते, चुनाव के दौरान और चुनाव खत्म होने के बाद पता चलेंगे। लेकिन देखिए, अभी तो शुरुआत है क्योंकि अभी चुनाव में फ़िलहाल 2 से 3 महीने का वक्त है और इससे पहले अभी तो बहुत सारे ऐसे समीकरण देखने को मिलेंगे जो अक्सर चुनाव से पहले देखने को मिलता है। और कहा जाता है कि बिहार की राजनीति वैसे भी दिलचस्प होती है और जब बात विधानसभा चुनावों की हो तो राजनीति और ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। और इसी में एक पासा फेंका है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने।